एयरबीएनबी पे बुकिंग क्या पैसा वसूल है और आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है। हाँ जी, आज बात करेंगे इसी बारे में। एयरबीएनबी पे बुकिंग कराएं या आप जैसे होस्ट, आपको पता ही होगा, लोग एयरबीएनबी पे आते हैं, बोलते हैं भाई साहब ऑफलाइन ले जाएं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पैसे की बचत दोनों तरफ से हो जाती है और हम कहते हैं कि भैया बचत करने ही तो आए हैं, पैसा ही तो बनाने आए हैं। तो भाई सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बात इसी की है। आज हमें समझना है पेमेंट्स, पे आउट्स की पॉलिसीज क्या है एयरबीएनबी की, क्या फायदे क्या नुकसान है। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। तो भैया आपने खोली है दुकान, आपने किया है बहुत सारा इन्वेस्ट, लोग आते हैं विंडो शॉपिंग करते हैं और खरीद लेते हैं बगल वाली दुकान से। अब भाई ये तो आपको बुरा लगेगा ना। भाई इसी तरह एयरबीएनबी ने अपनी दुकान सेट की हुई है, इतना बड़ा एआई का सिस्टम, भैया वर्ल्ड्स बेस्ट, क्या एआई, क्या एल्गोरिथम, दुनिया भर के लोगों को हायर किया हुआ, एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया है, पॉलिसीज क्रिएट की है, पूरी दुकान बनाई है भाई साहब। दुनिया में कहीं भी किसी कोने में बैठ के जिसको भी एयरबीएनबी लेना है, अपना होम स्टे, एक्सपीरियंशियल स्टेज, वो क्या करता है, एयरबीएनबी पे आता है। तो भाई इतना बड़ा सिस्टम बनाना और उसको मेंटेन करना, तो भी पैसे लगते हैं, मेहनत लगती है, पैशन लगता है। अब आपने क्या किया, उसको बिलबोर्ड की तरह यूज किया। आप आए, आपने क्या किया, धीरे से भाई साहब नंबर, और नंबर तो आपको पता है किस तरीके से शेयर हो जाते हैं, या आपने गूगल मैप का लिंक डाल दिया और बुकिंग आप कहते हो ऑफलाइन ले जाते हैं। अभी एयरबीएनबी को बुरा लगेगा ना भाई, सबको बुरा लगेगा। इतनी दुकान पे मैंने इतनी सी दुकान सेट कर रखी है, अब यहाँ से लीजिए ना। अब आप कहेंगे मैं यहाँ से तो लूँगा, बट इतने सारे सर्विस चार्जेस हैं। बिल्कुल है, सर्विस चार्जेस बिल्कुल है, लेकिन उससे आपको मिल क्या रहा है ये भी तो आपको समझना है। आपको मिल रहा है पूरा एक सिस्टम। भैया आपने दूर दराज कहीं भी खोला है, लेकिन एक ऐसा बिलबोर्ड है जिससे दुनिया में किसी कोने से ही बैठ के लोग आपकी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। ऑफ कोर्स आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो भैया अब अलाउड क्या नहीं है शेयर करना मैसेजेस में? अलाउड नहीं है अपना फ़ोन नंबर शेयर करना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या ऐसी ट्रेल्स जिससे आप कहीं ना कहीं उनको बाहर ऑफलाइन ले जाने की कोशिश कर रहे हो, या गेस्ट आपको ऑफलाइन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अलाउड नहीं है। जैसे जीपे, यूपीआई का लिंक शेयर करना और अपना गूगल मैप का लिंक, फोटोग्राफ्स कुछ ऐसी जिसमें कंटेंट हो आपका फ़ोन नंबर का या ऐसा कुछ, ये सारी शेयर आपको नहीं करना है। बेसिकली बी ऑनेस्ट टू एयरबीएनबी पॉलिसीज़। अगर आप एयरबीएनबी पॉलिसीज़ को समझ रहे हैं, उसके सिंक में चल रहे हैं, तो आप लंबा चलेंगे। मैंने कहा ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो भैया बार बार रोना ही क्यों है, लंबा चलना है जब हमें। और देखो यार, सूनो और लेटर होता क्या है, जब हम एक्सपेंशन कर रहे होते हैं ना, बहुत सारे हमारे होस्ट एक प्रॉपर्टी से ज्वाइन किए थे, आज 4, 5, 6 प्रॉपर्टीज उन्होंने कर ली हैं। तो अब बार बार आपके पास फ़ोन आ रहे हैं, भाई साहब इतने में कर लो, उतने में कर लो। कितने फ़ोन लोगे भाई? आपके और भी काम हो सकते हैं। कई लोग पैसिव इनकम के लिए कर रहे हैं, जॉब के साथ कर रहे हैं, बिजनेसेस हैं उनके साथ कर रहे हैं, कई लोग 6-6, 7-7, 10-10 प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। कितने ही फ़ोन लोगे? ऑनलाइन का सिस्टम अगर सेट है ना, लोग ने ऑनलाइन में देखना है, अपने रिव्यूज़ जज करने हैं और खुद ही जजमेंट करके बुकिंग कर देनी है। आपने खाली सर्विस पे ध्यान देना है। तो कितनी सारी फालतू की कम्युनिकेशन, वो एंगेजमेंट, मांडवली, भैया 2 रुपये कम, 4 रुपये ज़्यादा, ये सबसे आप निजात पा जाते हो। तो ऑफ कोर्स निजात पाना है तो थोड़े सर्विस चार्ज देना बेटर है, बहुत सस्ती इन्वेस्टमेंट है। और फ्रॉड, एक्सटॉर्शन, ये सब की कहानियाँ तो हमें पता ही है। तो डायरेक्ट बुकिंग से ये थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी होती है। बिल्कुल आप डायरेक्ट बुकिंग भी ले सकते हैं, लेना भी चाहिए, बट अगेन उसमें जो सारा प्रोग्रेटिव है, सारा जो आईडी वेरिफिकेशन XYZ, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ऑफकोर्स डायरेक्ट बुकिंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज़ों का सेफगार्ड रखते हुए। अब हम बात करते हैं पे आउट्स की। पे आउट्स कैसे होते हैं? तो एयरबीएनबी पे आप कोई भी चार्जेस जो मेंशन्ड हैं, जैसे कि पेट फी, जैसे कि एक्स्ट्रा गेट फी, जैसे रिजॉर्ट फी, जैसे कि आपकी क्लीनिंग चार्जेस, ये सब आप ऐड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर बेस टैरिफ रेट। तो वो सारी चीज़ें ऐड ऑन होके गेस्ट उसके बाद देता है। टैक्सेस, सर्विस चार्जेस सब मिला के गेस्ट का एक पे आउट होता है। उस पे आउट में से टैक्सेस तो हट ही गए, गैस के सर्विस चार्ज एयरबीएनबी को चले गए। अब आपका जो एयरबीएनबी का जो पे आउट आया, उसमें से आपके जो सर्विस चार्जेस अबाउट 3% के आसपास होते हैं, वो कट जाएंगे, बाकी का पे आउट आपको मिल जाएगा। उस पे आउट में से अब आप और को होस्ट अपना शेयर ले सकते हैं, अगर आप को होस्टिंग सर्विसेज ले रहे हैं तो। अब ये पे आउट कई लोग पूछते हैं आता कितने दिन में है? तो यार बहुत टेंशन फ्री, हैसल फ्री, स्ट्रेस फ्री काम है। जैसे ही बंदे ने बुकिंग कराई, वो पैसा उन्होंने दे दिया एयरबीएनबी के अकाउंट में, एयरबीएनबी के पास पैसा है। अब वो मान लीजिए आज उनका चेक इन है, तो आज जैसे ही उनका चेक इन हो जाता है, तो आज शाम या अगले दिन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपके पे आउट का। तो नॉर्मली सेम डे
और द नेक्स्ट डे ऑफ चेक इन आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और पे आउट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब उसी दिन या अगले दिन बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, और ऑफ कोर्स हॉलीडेज अगर होते हैं, बैंक हॉलीडेज, तो 2 दिन का टाइम लगता है। बट पे आउट की प्रक्रिया बहुत शानदार, बहुत क्लियर है, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो भाई पे आउट में से को होस्टिंग का भी बड़ा शानदार तरीका बनाया हुआ है एयरबीएनबी ने। जो भी पे आउट आया आफ्टर ऑल द डिडक्शन XYZ, उसमें से को होस्ट को जितना भी परसेंटेज आपने दिया था एयरबीएनबी उसके अकाउंट में डालेगा, बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में डालेगा। तो ये भी क्लैरिटी बहुत शानदार है, क्लियर है। अब इसके बावजूद अगर आप कोई और फीस भी लेना चाह रहे हैं, जैसे कई बारी फूड चार्जेस हैं, कई बारी एक्स्ट्रा एमिनिटीज के हैं, तो वो ऑफकोर्स आप डायरेक्टली ले सकते हो गेस्ट से। नॉर्मली हम डायरेक्टली लेते हैं, लेकिन एक सुविधा दी गई है एयरबीएनबी पे भी, ऐप पे भी, कि यू कैन आस्क फॉर पे आउट्स फ्रॉम द गेस्ट। जो भी उन्होंने सर्विस ली होगी तो वो एयरबीएनबी पे ऐप पे कर सकते हैं, एंड दैट विल बी रेमिटेड टू योर अकाउंट। तो भाई आज हमने जानकारी ली डायरेक्ट बुकिंग्स, एयरबीएनबी के थ्रू बुकिंग्स और एयरबीएनबी के पे आउट के सिस्टम का। ऑफ कोर्स डायरेक्ट बुकिंग से कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। एयरबीएनबी से बुकिंग से कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। नुकसान कहेंगे या इन्वेस्टमेंट है पीस काम की तरफ। डायरेक्ट बुकिंग बिल्कुल लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं, बट सारा वेरिफिकेशन, सारा जजमेंट आप पे आ जाता है। यही अगर एयरबीएनबी से लेते हैं, दे टेक केयर ऑफ ऑल दिस। पेमेंट आएगी ही आएगी, किस तरीके से आएगी वही मैंने बताया। सेफ है, सिक्योर है, एयर कवर है, और सबसे बड़ी बात है एयरबीएनबी की बैकिंग है, लीगली आप अबाइडिंग हो। तो चूज आपको करना है डायरेक्ट और एयरबीएनबी बुकिंग, या एक बैलेंस दोनों का, बिकॉज बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हम भी अपने होम स्टे जब चलाते हैं तो बैलेंस बना के चलते हैं। एयरबीएनबी से बुकिंग आती है, मोस्टली हमारी एयरबीएनबी से आती है, बट अगर डायरेक्ट बुकिंग ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में हमारी जानकारी है, या हमारे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनसे डायरेक्ट बुकिंग लेने में समस्या नहीं आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक तार जुड़ जाता है उनसे कि वो किसी ना किसी को जानते हैं या जानने वाले हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ी आसानी हो जाती है, स्ट्रेस फ्री हो जाती है होस्टिंग। जब आप इसको एक्सपैंड कर रहे होंगे ना, तो ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बार बार कॉल आना, मैं 1000 500 रुपये के लिए हैगलिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो भाई आप बताओ, आप क्या चूज़ करते हो, डायरेक्ट बुकिंग, एयरबीएनबी के थ्रू बुकिंग, या फिर अ बैलेंस ऑफ बोथ? हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। और भाई आपके लिए बढ़िया कंटेंट हम ला ही रहे हैं। अगर आपको इसके बावजूद और एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए, कोई इनसाइट चाहिए, या आपको कुछ पर्सनलाइज्ड कुछ कंटेंट चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो प्लीज़ लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे। आपको लिंक करके हमारे एक्सपर्ट से अपनी कॉल बुक करानी है। बाकी वीडियो देखते रहो यार, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।